बाहर आने से पहले फिजा आ गई। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा कि बाहर आने से पहले फिजा आ गई और फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। वाह वाह, क्या बात है, कमाल हो गया, धमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। क्लैपिंग फॉर माई शायरी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और जय हिंद सभी को। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है या सिर्फ आवारा करती? सुबह के 6:30 बज रहे हैं। कितने लोग एग्जैक्टली 6:30 बजे कॉपी किताब लेकर के बैठे हुए हैं? 2, 3 या 4? 2, 3, 4 ही होंगे। मजाक बना के रखा है, पढ़ाई को मजाक बना करके रखा है। हाँ, 6:30 बजे अभी आपको कॉपी किताब लेकर के बैठ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं बैठे हो। मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ, सुधर जाओ, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फोन की स्क्रीन से बाहर निकल करके 2 मुक्के मारूंगा तुम्हारी छाती में, छाती के 4 टुकड़े हो जाएंगे। मजाक बना करके रखा है इतने दिनों से, क्या समझ लिया हो? और मैं कॉमेडी नहीं कर रहा, मैं बहुत सीरियस हूँ। बात अलग है कि हमारा फेस कॉमेडियन जैसा है, लेकिन आज मैं बहुत सीरियस हूँ। मन लगा करके पढ़ो। तुम्हें पता नहीं है, मैंने कुंफू सीखा हुआ है, कुंफू। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में जितने भी इसके बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी इसके रूल हैं, रूल्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शुरू किया जाए। चलो अब सवालों को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं किताब का। बुक की पीडीएफ आप लोगों तक पहुंच गई थी। बुक की पीडीएफ अगर किसी के पास नहीं पहुंची है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको वीडियो के साइड में ही क्वेश्चन सारे दिख जाएंगे। देखो, ये जो सिंप्लीफिकेशन और इसके बाद हमारा एक टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस, उसको हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। जब मैं अपनी किताब लिख रहा था उस समय की कमी के कारण मैं ये 2 टॉपिक नहीं लिख पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग किरण पब्लिकेशन बुक से सॉल्व कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किरण पब्लिकेशन बुक अपने में ही एक बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि किरण पब्लिकेशन बुक यानी कि एसएससी में आज तक, एसएससी के इतिहास में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन के, सब को हम लोग पढ़ेंगे। मैं बुक लिखता तो शायद 2-4 चीज़ें छूट जाती, लेकिन किरण पब्लिकेशन को पढ़ने का मतलब है कि एसएससी के इतिहास में आज तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। सिंप्लीफिकेशन में 180 सवाल है और उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस हम लोग पढ़ेंगे, तो उस पर करीबन हम लोग 280-290 के आसपास, करीबन 300 सवाल के आसपास सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, शुरू किया जाए। पहला सवाल क्या करा है, साइड में आप लोगों को दिख जाएगा। यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो रूट के अंदर इस वैल्यू का किसके बराबर है, हम लोगों को चेक करना है। आइए देखते हैं पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन। बोला है कि 841 का वर्गमूल 29 है, यानी कि 841 का रूट हमारा 29 दे रखा है और हम लोगों से पूछा है 0.0000 5 बार 0 है 841 बराबर वाट। यही हम लोगों से पूछा है। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 3, 4, 8 0 टोटल आएगा। रूट के अंदर कितना 0 आ जाएगा? 4, 6 और 2 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 841 का रूट क्या बाहर निकलेगा? 29। ये जो यहाँ पे कितना 0 बचा हुआ है टोटल? 4 और 4 8, रूट के बाहर जाएगा तो कितना 0 निकलेगा? 4 0 निकलेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 0.0029। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या बोला है कि 0.09 का वर्गमूल क्या है? बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों से ही बनने चाहिए था। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर सवाल का सोल्यूशन। 2 नंबर सवाल बोला है कि 0.09 का वर्गमूल क्या है? निकाल दो वर्गमूल। पॉइंट को हटाओगे नीचे 2 0 आएगा। 9 का रूट क्या होता है? 3 है कि नहीं? फिर 10 का रूट बाहर निकलेगा तो 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.3। ये हमारा आंसर है। 3 नंबर सवाल को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, रुक जाओ, एक बार में एक ही सवाल करवा रहे हैं। अच्छा, एक लाइन दे दे क्या? एक लाइन दे करके मैक्सिमम सवालों को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे से सवाल है, नहीं तो चलो ऐसे ही करते हैं। आइए ऐसे ही करते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से? तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि रूट के अंदर 0.49 डिवाइडेड बाई 0.25 प्लस रूट के अंदर 0.81 डिवाइडेड बाई 0.36, इसका वैल्यू मेरे से पूछा है।
ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे आप लोग, अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इस पॉइंट को हटा करके नीचे 2 जीरो, फिर इस पॉइंट को हटा करके नीचे 2 जीरो, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको तरीका सिखाया था बेसिक में कि यहाँ पर 2 जीरो आएगा, पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो आएगा और दोनों आपस में कट जाएगा। डायरेक्टली करने की कोशिश करो। अब इसको अगर इस तरह से लिखोगे 0.49 बट्टा 100, फिर 0.25, फिर इस पॉइंट को हटाओगे तो बट्टा 100, फिर 100 से 100 काटोगे। इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली करो ना। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पर 2 जीरो आएगा, यहाँ पर 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ भी कट गया। तो हमारा वैल्यू क्या बन गया, रूट के अंदर 49/25 प्लस रूट के अंदर 81/36। अभी ये बना है 49 से बाहर क्या निकलेगा 7, 25 का रूट क्या निकलता है 5, 81 का 9 और 36 का 6। बस इसको जोड़ देना है। तो 7 6 के 42, 42 और 45 कितना हो जाएगा, 7 6 के 42, 9 5 45, 42 और 45 को जोड़ दो तो 45 45 90 होता है। 90 में से 3 माइनस कर दो तो 87 बटा 6 पंजे क्या हो जाएगा 30। यही है, ये नहीं है। आगे देखते हैं। 30 दूने 60, इसको डिवाइड दे दो तो 2.17/30। यही हमारा आंसर होगा। क्या गलती की है हम लोग कहीं कैलकुलेट करने में। 9 का स्क्वायर 81, 36 ठीक है। 7 5 9 6। अच्छा इसको काटना पड़ेगा ना, 1 मिनट रुक जाओ, इसको काटना पड़ेगा। 3 दूना 6, सॉरी 3 3 9, 3 दूना 6। अब इसको कैलकुलेट करो। 7 दूने 14, 14 और 15 क्या हो जाएगा 29। तो 29 और 5 गुना 2 10। अब इसको देख लो तो कितना हो जाएगा 10 दूने 20, 2.9/10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा। आइए देखते हैं। 4 नंबर सवाल बोला है कि 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर और इसका कंप्लीट का वर्गमूल मेरे से पूछ दिया है कि क्या होगा। अंदर में देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। तो इसको सॉल्व करो। 272 प्लस 128 इंटू 272 माइनस 128। फिर आगे सॉल्व करते हैं। 8 2 10 की 0 कैरी 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, 400। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 और 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ में से बाहर निकालोगे 100, अब सीधा बाहर निकाल दो 400, 400 बाहर निकलेगा रूट का तो क्या निकलेगा 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। 144 बाहर निकलेगा तो 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। तो 12 दूने 24 यानी कि 240 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत छोटे छोटे से आसान सवाल है, आप लोगों से ही बहुत सा सवाल सॉल्व होता है। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.001 है, तो वह संख्या क्या होगी। 5 नंबर सवाल का सॉल्यूशन बोला कि किसी संख्या का, तो मैंने मान लिया कि माना संख्या बराबर क्या मान लिया x, तो x का 1/3 भाग, अच्छा किसी संख्या के वर्गमूल का, तो संख्या का वर्गमूल मैंने लिख दिया। इसका 1/3 हमारा दे रखा है 0.001, यानी कि रूट अंदर x बराबर क्या हो जाएगा 0.001 इंटू 3। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 3 जीरो आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 3/1000 आया। रूट x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/1000 का स्क्वायर लग जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 1000 का स्क्वायर करोगे तो ये और 3 जीरो इसमें लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो। नीचे अगर 9 अगर 6 है, सॉरी 9 अगर 0 है, 9 नहीं है 6 जीरो है, तो ऊपर में क्या होगा 6 अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 0.0000009 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 4, नन ऑफ दिस। क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में देखोगे तो इसमें 4 जीरो है, यहाँ पे टोटल 5 जीरो है, तो 5 जीरो नहीं होने के कारण हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि रूट के अंदर 4096 का वैल्यू अगर 64 है
तो एक इतना सारा इक्वेशन दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो 6 नंबर सवाल कि रूट के अंदर 4096, इसका वैल्यू कितना दिया है 64। मेरे से पूछ दिया है 40.96 प्लस रूट के अंदर 0.4096 प्लस रूट के अंदर 0.004096 प्लस रूट के अंदर 0.00004096, इसका वैल्यू मेरे से पूछा। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 4 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 6 जीरो, और इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 जीरो। अच्छा 4096 का वैल्यू तो 64 ही निकलने वाला है। रूट अंदर 100 का वैल्यू जब रूट के बाहर निकालोगे तो 10। 4096 का यहाँ भी 64 निकलेगा। यहाँ पे जब 10,000 है तो यहाँ ये जब रूट के बाहर निकलेगा तो नीचे आएगा 100, फिर यहाँ 64, यहाँ अगर 6 जीरो है तो रूट के बाहर निकलेगा तो 3 जीरो, ये 64, यहाँ अगर 8 जीरो है तो रूट के बाहर निकलेगा तो, और रूट के बाहर अगर जब भी कोई वैल्यू निकलता है तो वो आधा हो जाता है, यानी कि अगर 100 है तो वह 10 हो जाएगा। ठीक है, आधा करने का मतलब क्या है, 1 जीरो उसका खत्म हो जाता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर 6 जीरो है तो 6 का आधा हो जाएगा। 6 का आधा क्या होता है, 3 जीरो लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये 6.4, ये 0.2 जीरो है नीचे, यानी कि 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा 0.64, यहाँ 3 जीरो तो 3 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 4 जीरो लगना चाहिए था, यहाँ 8 जीरो है ना, तो 8 का आधा 4 जीरो बाहर निकलेगा, तो 8 जीरो है, सॉरी 4 जीरो है तो 4 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा 0064। अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को जोड़ना है। आइए जोड़ देते हैं, जोड़ना तो आता ही होगा आपको। 6.4 पॉइंट के सीधा में पॉइंट को रखना है 0.64, पॉइंट का सीधा में रख रहे देख लो 0.064 और यहाँ पे 0.0064। तो 4 6 4 10 के 0 कैरी 1 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 6 और 1 कितना हो गया 7। ऑप्शन में हमें बस इतना ही दिख रहा है, इसके आगे नहीं लिखा है, तो 7.11 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से, ये देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सेना का जनरल 36,562 सैनिकों का वर्ग बनाना चाहता है। विन्यास के बाद उसने देखा कि कुछ सैनिक बच गए हैं, तो कुल कितने सैनिक बचे हैं, इसी को हमें चेक करना है। आओ देखते हैं। 7 नंबर सवाल बोला है कि एक संख्या है 36562, ये हमारा क्या है, टोटल सैनिकों की संख्या है, ये सैनिकों की संख्या है। अब ये जो सैनिकों की संख्या है, इसका जनरल इसको परफेक्ट स्क्वायर में रखना चाहता है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम लोगों को पता है। परफेक्ट स्क्वायर निकालना मैंने सिखाया है आपको न्यू डिवाइडिंग रूल से, तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर को देखना है और बोला है कि इसमें से क्या एक्स्ट्रा हमारा है उसको हमको निकाल लेना है। यही मेरे से पूछा है ना, उसने बाद में देखा कि कुछ सैनिक बच गए तो कुल कितने सैनिक बचे हैं, वही एक्स्ट्रा चीज़ को मुझे निकालना है। आइए देखते हैं। तो न्यू डिवाइडिंग रूल इसमें लगा दो, 36,562, अंदर देखो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, यानी कि अब अंदर में ऑड आ गया, और अगर ऑड हो गया तो पहले वाले संख्या को ध्यान में रख करके भाग देंगे। तो 1 गुना 1 1, 3 में से 1 गया तो 2, एक बार में हमें पता है कि 2 संख्या नीचे आता है, तो 65 को नीचे उतार दिए, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 होगा। यहाँ पर एक प्लेस और यहाँ पर एक प्लेस, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ऊपर वाले प्लेस में कि दोनों जगह सेम हमारा नंबर है, इसी तरह यहाँ पर भी इसके बगल वाला और इसके यहाँ पर भी दोनों का क्या होगा, सेम में नंबर होगा। ऐसा संख्या हमको रखना पड़ेगा, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो क्या रख सकते हैं आप बताओ, बहुत सी संख्याएं रख सकते हैं। तो एक बार क्या लगा दे, इसका नियरेस्ट में ये संख्या कट जाना चाहिए, तो क्या रख दे, 29 रख देते हैं। देखते हैं 29 में क्या होता है, 9 में 81, 9 में 81 के 1 कैरी 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 261 आ रहा है, तो 9 को रख सकते हैं। तो 9 9 मैंने रख दिया, तो 261, 65 में से 61 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। अब ये तो 62 बचा हुआ है, 62 को भी नीचे लेंगे तो 462 हो गया। 29 और 9 को जोड़ोगे तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, 29 और 9 38। अब यहाँ पर एक प्लेस और यहाँ वाला प्लेस में सेम नंबर होना चाहिए,
तो क्या रखें बताओ? आप बोलोगे गुरुजी एक ही रख सकते हैं, क्योंकि 2 रखेंगे तो 382 गुना 2 600 के आसपास, 600 से ज़्यादा आ गया, यानी कि इससे ज़्यादा ना आ गया तो इससे कम हम लोग रख सकते थे। एक बार में रखते हैं तो एक बार में कितना आ जाएगा? 381। 2 में से 1 गया तो 1, 16 में से 8 गया तो 8, और 3 से 3 गया तो कंप्लीट हमारा कट गया। यानी कि हमारा एक्स्ट्रा कितना सैनिक बच रहा है? एक्स्ट्रा हमारा बच रहा है ये 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बराबर 81, यानी कि 81 सैनिक हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं। उसको अगर निकाल देंगे तो ये संख्या हमारा क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अगला सवाल देखो, एक बार हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो रुकेंगे। कॉमेडी, जोक, मस्ती ये सब शुरू में हो गया, लास्ट में हो जाएगा, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत ही होगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि पढ़ाने के दरमियान, ऑफलाइन क्लास में हो जाता है लेकिन ऑनलाइन में वैसा थोड़ी होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि 2 + √3/2 का वर्गमूल क्या होगा? आइए देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 + √3/2 इसका वर्गमूल क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा। अच्छा, एक काम करो, इस रूट को हम लोग बाद में हटाएंगे, लगाएंगे, लास्ट में लगा देंगे। अभी हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसका हमको स्क्वायर रूट चाहिए, तो स्क्वायर रूट चाहिए। इसको कहीं ना कहीं हम लोग किसी फॉर्म में चेंज करेंगे, मान लो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इस टाइप में कुछ चेंज करेंगे तभी तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या है कि वो स्क्वायर के टर्म में आएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तब जाकर के कुछ रिजल्ट हमारा बाहर आएगा। यही ना होता है। तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं? आप देख रहे हो a + b दिख रहा है, यानी कि इसको a + b का होल स्क्वायर हम लोग बना सकते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। बताओ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है? वापस से तो संख्या वही बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 + 2√3 / 4। अब ऊपर में आपको क्या दिखा? ये 2ab, यहाँ पे 2 से आपको पता चल रहा है कि 2ab का काम कर रहा है, और ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा a² + b², a + b का होल स्क्वायर। आप समझ जाओगे। देखो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? मैंने लिखा है a² + b² + 2ab। तो ये प्लस के बाद वाला टर्म हमारा किसका काम करता है? 2ab का काम करता है। तो 2ab बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√3 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया, तो ab बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 × 1। यानी कि यहाँ पे जो 4 है, यहाँ √3 हमारा a का काम कर रहा है, 1 हमारा किसका काम कर रहा है? b का। या तो चेंज भी कर सकते हो, b को √3 कर सकते हो, a को 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, दोनों का सम हमारा 4 आना चाहिए। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 4 हमारा आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाइड कर गया। ये वाला हमारा क्या है? a + b का होल स्क्वायर का टर्म में हमारा सेटिस्फाइड कर गया। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 + 1 का होल स्क्वायर / 4। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? क्योंकि देखो, इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं, आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो। √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या करोगे? √3 का स्क्वायर यानी कि 3, फिर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर 2√3, 2ab। तो 2 a का काम हमारा ये कर रहा है, और b यानी कि 1। तो इसको सॉल्व करोगे, 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 + 2√3। देखो वापस से ये आया कि नहीं आया? यानी कि ये हमारा किसका काम कर रहा है? a² का। ये हमारा किसका काम कर रहा है? b² का। और ये कंप्लीट किसका काम कर रहा है? a² + b² का काम कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे, अब इसका क्या करना है? सिंस इसका अब हमको स्क्वायर रूट चाहिए, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर का, और नीचे डिवाइड में 4 है, इसी का हमको क्या चाहिए? स्क्वायर रूट चाहिए। तो क्या बाहर निकल जाएगा? √3 + 1 और / 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। √3 + 1 / 2। ऑप्शन में कहीं दिखा? ऑप्शन में नहीं दिखा, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हम लोगों से, आइए समझते हैं। देखो, ये बहुत ही आसान सवाल है। ये सब सवाल बहुत ही आसान है, आप लोगों से खुद ही होने चाहिए थे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के कारण मुझे हर एक सवाल बताना होगा। ये अगर ऑफलाइन क्लास रहता तो हर एक इतना आसान सवाल में एक्सप्लेन नहीं करता, सब आप लोगों से बनवाता। लेकिन कोई बात नहीं। 0.342 × 0.684 डिवाइड में हमारा दिया हुआ है 0.000342 × 0.3 × 0
171 और इसी का मुझे क्या निकालने के लिए बोला, वर्गमूल निकालने के लिए बोला है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो। दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके कितना जीरो बनाएगा, 6 जीरो। और इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 6 जीरो। तो इस 6 से ये दोनों 6 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ। थोड़ा स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश करो। मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि इसको अगर लिखोगे 342/1000, फिर 684/1000, फिर 346 नीचे 6 जीरो लेकर के आओगे, तब जा करके सॉल्व करोगे तो कितना लेंदी होगा। कुछ चीज़ों का स्मार्टली हैंडल करो। मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि जब नाक को हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं तो इस तरह करके हम लोगों को हाथ घुमा करके नहीं पकड़ना है नाक को। थोड़ा स्मार्टली हैंडल करने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट है। ठीक है, तो 3 दोनों मल्टीप्लाई करके 6 जीरो बनेगा। यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 6 जीरो आएगा नीचे। ठीक है, पॉइंट हटाने से नीचे 6 जीरो आएगा, तो 6 जीरो से ये 6 जीरो हमारा खत्म हो गया। इसको हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 6 जीरो आएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसमें काटोगे तो 171 का पारा में 2 बार में चला जाएगा, ये 342 के पारा में 2 बार में चला जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, 2 बटा नीचे डिवाइड में, ये तो पूरा खत्म हो गया ना, तो 1 बटा नीचे कितना बच गया, 6 जीरो। इस पॉइंट को हटाए तो नीचे 6 जीरो आया ना, तो अब ये जो 6 जीरो है ये ऊपर हमारा चला जाएगा। यहाँ पे 4 ना होगा, 2 गुना 2 4 ना होगा। ठीक है, यानी कि हमारा रूट के अंदर क्या बन गया, 4 और उसके साथ 6 जीरो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 2000 गुने 2000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 दूने 4 और 3 जीरो मल्टीप्लाई होकर के 6 जीरो हो जाएगा। यानी कि रूट के बाहर हमारा क्या निकलेगा, 2000 और 2000 हमारा इसका स्क्वायर रूट है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए बेटा, अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से बनना चाहिए था, 10 नंबर सवाल बनना तो चाहिए। 0.000600516 ये किसके बराबर है, और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, यही निकालने के लिए बोला है। देखो अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटाओगे, ऊपर बचेगा 60/516। इसका आप लोग स्क्वायर रूट निकालोगे, तो स्क्वायर रूट निकालने में समय लगेगा। भले ही न्यू डिवाइडिंग रूल से आप लगाओ, लेकिन समय तो लगेगा। इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली क्या हैंडल करेंगे उस चीज़ को मैं समझाता हूँ। वो तो बेसिक आपसे बन ही जाएगा कि सबसे पहले आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, और नीचे यहाँ पे कितना जीरो है, 8 जीरो आएगा, तो रूट के बाहर निकलेगा तो 4 जीरो बाहर निकलेगा, और आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि इसको बाय द ऑप्शन उड़ाने की कोशिश करो। ऑप्शन जब देखोगे तो 4 का 4 ऑप्शन देखो, बगल में आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन से जब इसको सॉल्व करोगे तो चारों ऑप्शन में क्या है, 246 दिख रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस नंबर का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 256 होना चाहिए, सॉरी 246 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में हमारा क्या दिख रहा है, हर जगह 246 दिख रहा है। यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि इसका रूट क्या बाहर निकलेगा, 246 बाहर निकलेगा। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, नीचे 8 बार जीरो आएगा, 8 जीरो आएगा नहीं, 4 5 6 7 8। इसको स्क्वायर रूट के बाहर जब भेजोगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, 4 जीरो आएगा। तो नीचे 4 जीरो है तो 4 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.0246 ये हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है कि 11111 का स्क्वायर, इतना बड़ा डाटा लेकिन नाम बड़े और दर्शन छोटे, उस तरह का सवाल है। कैलकुलेशन में मैंने 1 का केस समझाया था, कैलकुलेशन में मैंने पहले ही इस चीज़ को पढ़ाया हुआ है। कैसे सॉल्व करोगे, 1 फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। किस तरह से सॉल्व करते थे हम लोग, काउंट करते थे दूसरे वाले को, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 तक लेके अब इसको घटा के वापस 1 तक ले आओ, 4 3 2 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में मैंने पढ़ाया था ये सब चीज़ें, कैलकुलेशन में मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर नहीं देखा है तो वहाँ से देख लेना। और ऑफलाइन क्लासेस वालों को तो मैंने समझाया ही ऑलरेडी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 102 का स्क्वायर हमारा दे रखा है 10,404, तब दिया हुआ डाटा का वैल्यू मुझे निकालना है। आइए देखते हैं। गिवन हमारा क्या है, 102 का स्क्वायर गिवन है।
क्या है 10 40 4। हमसे निकालने के लिए बोला रूट के अंदर 104.04 प्लस रूट के अंदर 1.0404 प्लस रूट के अंदर 0.010404, यही हम लोगों से निकालने के लिए बोला है। अच्छा, जब इसका स्क्वायर ये है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 102 बराबर 10404 का रूट, यानी कि ये जो रूट वाला वैल्यू है ये 102 है, यानी कि इस वाले रूट का वैल्यू ऊपर वाला क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 4 जीरो, इस पॉइंट को अगर हटाओगे तो नीचे 3 और 3 6 जीरो। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका वैल्यू क्या निकल कर क्या है 102 निकला। अरे इस रूट का वैल्यू क्या है 102 है, तो 102 मैंने लिख दिया। यहाँ पे 100 है, 100 का रूट जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 10 आएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 102, 10,000 का रूट बाहर निकलेगा तो 100। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ नीचे 6 जीरो है, तो रूट जब बाहर निकलेगा तो 3 जीरो बाहर निकलेगा, और ऊपर वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा 102, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10.2, इसको लिख सकते हैं 2 अंक के पहले पॉइंट लग जाएगा 1.02, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.102। इसी को बस जोड़ना है तो 10.2, 1.02 और 0.102, इसको सॉल्व करना है। 2 और 1 3, 1 और 1, यानी कि 11 3 2 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि निम्न का वर्गमूल ज्ञात करें। दिया हुआ जो इक्वेशन है इतना बड़ा, उसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। आइए सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। सवाल है कि 0.064 माइनस 0.008, 0.16 माइनस 0.04, और डिवाइड में हमारा है 0.16 प्लस 0.08 प्लस 0.04 और फिर 0.4 प्लस 0.2 का होल क्यूब। इतना बड़ा सा हमारे पास सवाल है। अच्छा, सवाल को जब देखो ध्यान से, किसी का फॉर्मूला लग रहा है क्या, सोचो थोड़ा सा। किसी का फॉर्मूला लग रहा है, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। मैंने जब ट्राई किया सोचने का तो नहीं सोच पाया, तो जब ना सोच पाओ तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करना। मतलब रुकना, कलम रुकना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा समय दिए, फॉर्मूला को समझने की कोशिश किए, अगर नहीं समझ पाए तो डायरेक्टली कर दो। 64 में से 8 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0.056 लिख सकते हैं। 16 में से 4 घटाओगे तो 0.12 लिख सकते हो। यहाँ पे 16 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 16 प्लस 4 20, 16 4 20 और 8 कितना हो जाएगा 28, 0.28, और इंटू हमारा क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 6 36, सॉरी 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 0.6, या तो फिर 6 जोड़ो ना, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो इसी तरह 0.6 का स्क्वायर जब करोगे, सॉरी क्यूब है, 0.6 का जब क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। 6/10 का क्यूब इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, और 10 का क्यूब करोगे तो नीचे 3 जीरो आएगा। यानी कि इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.216 लिख सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब सॉल्व कर दो। इस पॉइंट को हटाओगे तो 3 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो 3 जीरो, आपस में कट गया। इस पॉइंट को हटाओगे तो 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे तो 2 जीरो, आपस में ये भी कट गए। अब सॉल्व करो इन लोगों को। अब कैसे सॉल्व करोगे, 6 दूने 12, 6 का 12 में इसको काटोगे तो 6 3 18, 6 6 36। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर इसको काट सकते हो, 2 का 12 में काटोगे तो 18 बार में, ठीक है 18 बार में काट दिया। फिर इसको काटोगे तो 18 का आधा 9, और यहाँ पे 56 का आधा 28, तो 28 से 28 कट गया, बच क्या गया मेरा डाटा 1/9 बच गया। तो बस 1/9 का मेरा रूट निकाल दो। 1/9 का रूट क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 को हम लोग क्या ले सकते हैं 1/3 ही है क्या ऑप्शन में, देखते हो ऑप्शन नंबर क्या है, हाँ 1/3 ही है। तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। बोला 0.4 का बार लगा हुआ है, इसका वर्गमूल क्या होगा। आइए समझते हैं 14 नंबर सवाल।
0.4 का 12। नंबर सिस्टम में ये चीज़ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताओ? पढ़ाया था कि जब भी बार हटाते हैं हम लोग तो नीचे क्या आता है? 9 आता है। क्यों आता है वो भी मैंने बताया था, और इसी का रूट निकालने के लिए बोला है। तो क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 को जब डिवाइड दोगे तो 0 पॉइंट कितने बार में जाएगा जी? 6 बार में, फिर 2 बचेगा, फिर 6 बार में, फिर 6 बार में, फिर 6 बार में बढ़ता चला जाएगा, यानी कि 0.6 का हम लोग बार लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 14 है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? किसी संख्या के वर्ग का 3/5। किसी संख्या के वर्ग का 3/5। तो सीधा लिखो, संख्या के वर्ग का 3/5। संख्या मैंने एक्स मान लिया, डायरेक्टली कर रहे हैं, समझ जाना। वो 126.15 है, तो वो संख्या क्या है? एक्स का वैल्यू मेरे से निकालने के लिए बोला है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं? 126 × 15। ये 5 हमारे ऊपर चला जाएगा, 3 क्या है? डिवाइड के नीचे चला जाएगा। इस पॉइंट को हटा हुए तो नीचे 2 0। इसको काटोगे 5 का पड़ा में तो कितने बार में चला जाएगा? 20 बार में। फिर 5 चौके 20, 5 का पड़ा में काट दोगे तो 5 दूने 10, 5 5 25, 5 दूने 10, और फिर 5 3 15। गलती की है क्या? 5 दूने 10, 5 5 25, फिर 1, 5 दूने 10, फिर 5 3 15। ठीक है, 10 12, ये 3 का पाड़ा में कट रहा है, देखते हैं। 3 8 24, 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3। तो हमारा क्या बना? एक्स स्क्वायर बराबर 841/4। तो एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 841/4। 841 रूट के बाहर निकलता है तो 29, 4 रूट के बाहर निकलता है तो 2। तो 29/2 हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 14.5। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पीछे करके या तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि एक बड़ा सा नंबर दे दिया है और उसके वर्गमूल के अंकों का संख्या क्या होगा, यही हम लोगों से निकालना है। आसान है बहुत। 6 2 5 6 8 6 7 3 4 4 8 9। इसको बोल रहा है कि जब रूट इसमें लगा हुआ है, इसके स्क्वायर रूट का जब बाहर जब कोई वैल्यू निकलेगा तो उसमें अंकों का योग क्या होगा, यही हम लोगों को निकालना है। देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो बाहर जब भी कोई संख्या निकलेगा तो उसमें 6 अंक होगा। रूट के अंदर जितना संख्या रहता है उसका आधा रूट के बाहर निकलता है। इस बात को याद रखोगे। इसको लिख लेना कि रूट के अंदर जितना संख्या होता है उसके आधा रूट के बाहर निकलता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17। सिंप्लीफिकेशन में नाम में ही है सिंपल। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल आ रहा है ना शुरू में, तो बस सिंपल सिंपल सवाल रहेगा, कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं रहेगा, एकदम आसान आसान सवाल रहेगा। बस बहुत तरह के सवाल होते हैं, उन सब चीज़ों को हमको सीखना है, हम लोगों को सीखना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान होता है। अगला सवाल क्या है? ये बढ़िया सवाल है। देखो आसान हम जैसे ही बोले, एक बढ़िया सवाल सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को 59535 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनती है तो वो संख्या x है, तो x के अंकों का योग क्या है, यह हम लोगों से पूछ दिया। आइए समझते हैं। 17 नंबर सवाल। संख्या हमारा दे रखा है 59535। अब बोला है कि इसके साथ अगर x को मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर बनता है तो x के अंकों का योगफल मेरे से पूछा है। ठीक है, तो आइए उसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले ये जो 59535, इसमें एक वर्ड इंक्लूडेड है इस संख्या में, जिस लघुत्तम पूर्ण संख्या को। तो यहाँ पे लघुत्तम यानी कि इसका हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम आ गया तो एलसीएम निकाल करके देखते हैं। तो एलसीएम में जब इसको तोड़ोगे, एलसीएम तो बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, बेसिक से मैं बता रहा हूँ, बेसिक ही यहाँ पे लगेगा। तो 5 का पाड़ा में लगा दो तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 4 और 5 मिलकर कितना हो गया 45, फिर 5 7 35, फिर 5 का पाड़ा में लगाओगे तो 5 दूने 10, 5 लगेगा जी, 5 तो नहीं लगेगा। अब 5 का पाड़ा कहाँ से लगेगा, इसको जोड़ो 7 8 9 और 9 18। अब 3 का पाड़ा लग सकता है तो 3 का पाड़ा लगाओगे तो 3 3 9, 2 और 9 मिल के 29 हुआ तो 3 9 में 27, 2 और 0 मिल के 20 हुआ, 3 5 15, 3 6 18, फिर 2 और 7 मिल के 27 हुआ तो 3 9 में 27, फिर 3 का पाड़ा में लगा दो तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, फिर 3 का पाड़ा में लगा दो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, फिर 3 का पाड़ा में लगा दो
3 एकम 3, 3 चौके 12 और 21 बचा ना, तो 3 7 21, फिर 3 का पड़ा में जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, अब 3 का पड़ा में नहीं जाएगा, अब 7 का पड़ा में जाएगा, तो 7 7 है 49। तो इसको हम लोग तोड़े, तो अब देखो कि यहाँ पे पेयर कितना बन रहा है। अब इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 × 3 × 3 × 3 फिर 3 3 और 7 7। तो देखो यहाँ पे 2 को पेयर बन गया, यहाँ पे 2 को पेयर बन गया, यहाँ पर 2 को पेयर बन गया। अब ये दोनों सिंगल हैं, ये लोग सब कपल में है, ये लोग सिंगल में है। तो ये अगर भाई साहब सिंगल है तो इसको कपल में बनने के लिए क्या चाहिए, 3 चाहिए और 5 चाहिए, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई करोगे तब 5 × 5 एक हमारा कपल बनेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 3 × 3 एक कपल बनेगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग इस संख्या को 15 से मल्टीप्लाई कर दे तब एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी कि सिंस हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बताओ बात सही है कि नहीं, क्योंकि 15 में ही तो हमारा 5 और 3 छुपा हुआ है, 5 और 3 उसके साथ मिलेगा तभी जा करके कपल बनेगा। यानी कि ये जो 15 है यही किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। तो इसके अंकों का योग, अंकों का योग बता दो क्या हो जाएगा, 1 + 5 यानी कि 6, और 6 हमारा उत्तर है। बात क्लियर है, दिल दिमाग किडनी में धारण हुआ या नहीं हुआ, हो गया। आगे बढ़ा जाए, नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। 18 तो बहुत सिंपल सा सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है। 18 नंबर सवाल है 1570 का होल स्क्वायर प्लस 1571 का होल स्क्वायर प्लस 1572 का होल स्क्वायर प्लस 1573 का होल स्क्वायर का मेरे से पूछ दिया है यूनिट डिजिट बराबर व्हाट। यूनिट डिजिट हम लोगों से पूछ दिया है, आइए सॉल्व करते हैं। 0 है तो 0 ही यूनिट डिजिट होगा, 1 है तो 1 ही यूनिट डिजिट होगा, 2 के पावर 2 है यानी कि 4 यूनिट डिजिट होगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9 1 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। तो 14 अगर है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी कि हमारा 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान सा सवाल था, और मात्र 2 सवाल करेंगे, एक दिन में 20 सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। डेली 20 सवाल, कभी कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन 20 तो होगा ही मिनिमम कम से कम। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, यदि 54 16 स्टार 6 पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आइए देखते हैं। 19 नंबर सवाल हम लोगों को दिया है 54 16 स्टार और 6। इसके बारे में बोल दिया है कि एक पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग है तो बोला है कि स्टार की जगह क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक बार न्यू डिवाइडिंग रूल से चेक कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है तो किस तरह से है। तो 54 16 स्टार 6, इसको देख लेते हैं कौन सा पारा में जाएगा। देखो अंदर में पहले काउंट करो, 2 2 4 और 2 6, 6 है तो 2 संख्या को ध्यान में रख करके हम लोग डिवाइड देंगे। तो क्या क्या रख सकते हैं, 8 8 रखोगे तो 64, 7 7 रख सकते हैं तो 7 × 7 क्या हो जाएगा हमारा 49। 14 में से 9 गया तो 5, 4 में से 4 गया तो पूरा खत्म हो गया। एक बार में 2 संख्या नीचे आता है तो 2 संख्या नीचे ले आएंगे। 516 हुआ, 7 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 14। इसको हम लोग हटा देते हैं, कुछ नहीं लिखते। तो 14 आया। इन दोनों जगह में सेम नंबर होना चाहिए, तो क्या रख सकते हैं बताओ। तो आप बोलोगे 3 3 अगर रख दिए, 3 3 तो 14 42 हो जाएगा। 4 4 अगर रख दिए, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना। 3 बार में 3 3 9, 4 3 12 का 2 कैरी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 29 और 143 को जोड़ते हैं। 9 3 12 का 2 कैरी 1 4 तो 6 7, 572 ज़्यादा आ जा रहा है। 4 बार में ज़्यादा आ जा रहा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 बार हम लोगों को लगाना पड़ेगा। 3 बार लगाते हैं तो 3 3 कितना आ गया 429। 6 में से 16 में से 9 जाएगा तो 7, ये 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से 4 गया तो 0। अब यहाँ स्टार 6 को नीचे हमको उतारना पड़ेगा। स्टार 6 को नीचे उतार दिए। 143 प्लस 3 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 146। अब इन दो जगह पे जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। यूनिट डिजिट हमको 6 लाना है, तो 6 कैसे लाएगा। यहाँ पर अगर 6 6 रख दिया तो, क्योंकि 6 6 36 तब जा करके यूनिट डिजिट होगा। तो 1466 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 36 के 6 कैरी 3, 6 6 36 और 3 39 के 9 कैरी 3, 6 6 24 और 3 27 के 7 कैरी 2, 6 कम 6 और 2 8, यानी कि हमारा क्या आ गया 8796। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है सीधा में,
दिख रहा है, स्टार का वैल्यू क्या होगा, स्टार का वैल्यू 9 होगा। और यही हम लोगों से पूछा है, यही ना पूछा है कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो स्टार बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 9, और 9 ही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कीजिएगा। आज का अंतिम सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसको ध्यान से समझना, कम समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। आखिरी सवाल, यदि व्यंजक सीधा पढ़ क्यों रहे, सीधा लिखते हैं ना। 20 नंबर, यदि व्यंजक x² y² प्लस tx प्लस y² प्लस 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो t बराबर व्हाट, यही हम लोगों से पूछा हुआ है। आइए देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, xy का होल स्क्वायर प्लस tx प्लस यहाँ पे y/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो a² प्लस b² का फॉर्म में दिख रहा है, इसको किसी तरह अगर हम लोग tx को 2ab के फॉर्म में हम लोग अगर लिख दिए तो हमारा काम बन जाएगा। आइए देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ये हमारा a का काम कर रहा है, ये हमारा b का काम कर रहा है, तो tx बराबर क्या होगा हमारा 2ab, यानी कि 2 इंटू a की जगह x/y और b की जगह क्या हो जाएगा y/2, तो y से y गया, 2 से 2 गया, और ये x से x हमारा खत्म हो गया, तो t बराबर हमारा वैल्यू क्या आ गया 1, और 1 ही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 20 का, हाँ सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ±1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें अगर कम समझ में आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, या तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ करके लिखिए, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो मेरे इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, वे लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप की सहायता से सब चीज़ें पूछ ही सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।